नमस्कार, मेरा नाम अनंत नारायण महादेवन है और आप मुझे देख रहे हैं gujaratimiddle.com में। તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ. ગુજરાતીમીડિયા.com આજે વાત કરી રહ્યું છે અનંત નારાયણ મહાદેવન સાથે. એમણે બહુ જ સરસ ફિલ્મો બનાવી છે. એમની એક ફિલ્મ છે ફૂલે, જે બહુ જલ્દી રિલીઝ થવાની છે. કદાચ તમે ઇન્ટરવ્યૂ જોતા હશો ત્યાં સુધીમાં રિલીઝ થઈ ગઈ હશે, પણ એની સાથે ઘણી બધી કોન્ટ્રોવર્સીસ થઈ છે અને એ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ આઈડિયા ધરાવે છે ફિલ્મો વિશે, આર્ટ વિશે, સિનેમા એઝ એન આર્ટ અને ફિલ્મો સાથે જોડાયેલું જે કોમર્સ છે, જે વ્યાપાર છે એના વિશે. તો આજે વાત કરીશું અનંત नारायण महादेवन साथ. मेरा पहला सवाल, फिल्म अब हम जब बात करें तब रिलीज होने की कगार पे है. आपने बहुत सारी बातें कही हैं इस फिल्म को लेकर, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए हैं. हमेशा क्या होता है इंटरव्यूज़ में कि आपको सवाल पूछे जाते हैं, आप उनके जवाब देते हैं. ऐसी कोई बात है जो अभी भी आपके जहन में है एंड यू हैव नॉट बीन एबल टू से इट, या शायद आपको किसी ने वो पूछी ही नहीं? शायद ये बात कि सबसे पहले इस तरह की फिल्म बनाने में कितनी तकलीफ होती है, कितनी चैलेंजेस आती हैं, कितने ऑपोजिशंस होते हैं। और धीरे धीरे जब मैं इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए, ऑपोजिशन को टैकल करते हुए मैं जाता रहा, मेरे जहन में ये बात आई कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो इश्यूज सोसाइटी में टैकल करने की कोशिश की और जो ऑपोजिशन उन्होंने फेस किया, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है जो मैं फेस कर रहा हूँ. सो एक तरह से एक पैरेलल स्टोरी चल रहा था, एक पैरेलल माइंडसेट चल रहा था कि कुछ चीज़ों को बदलने के लिए ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ये चाहते थे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अपना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करना, ये सब इश्यूज टैकल कर रहे थे. और बहुत ही एक उस वक्त की जो सोसाइटी थी, जो उतनी प्रोग्रेसिव नहीं थी, उतनी लिबरल नहीं थी. और मैं यहाँ एक तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि जो सिनेमा है, जो हमारा आउटलुक है सिनेमा, हमारा कॉन्सेप्ट जो सिनेमा का है, जिस तरीके से हम फिल्म्स को देखते हैं एज ए क्रिएटिव परस्यूट, उसको बदलने की कोशिश में हूँ मैं. और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश में हूँ कि जो हम कर रहे हैं वो सिनेमा नहीं है. जैसे वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है, वी कैन नॉट डू दिस. सो ये एक तरह से मुझे अम्यूजिंग भी लगा, एक तरह से अनकैनी भी लगा, कोइंसिडेंटल भी लगा कि दो जंग जो हैं अलग अलग वक्त में, अलग अलग सेंचुरीज में, जिस पर मैं बनाना चाहता हूँ और जो मैं बना रहा हूँ, उन दोनों की कहानी कहीं ना कहीं जाके मिलती. कहीं लड़ाइयाँ जो हैं, कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट है लड़ाइयों हाँ, का, लेकिन दोनों की लड़ाई है. और सेम एक तरह के रिफॉर्मेशन जो है, चाहे वो सोसाइटी का हो या सिनेमा का हो, वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं. तो आपने कहा कि फिल्म बनाने में जो दिक्कतें आई और फिल्म बन जाने के बाद उसकी रिलीज के पहले जो दिक्कतें आई, उन दोनों की अगर बात करें तो डिड यू हैव स्लीपलेस नाइट्स और वर यू एट पीस? बिकॉज समटाइम्स आपको पता है कि आपने जो एक चीज़ बना के छोड़ दी है यूनिवर्स में, उसका जो हेतु है वो बहुत यथार्थ है, वो बहुत एक सॉलिड बात आपने रखी है. बट what happened to you as a person who made this film? देखिए, बनाने से पहले मैं हमेशा ये नहीं सोचता हूँ कि किस तरह का फीडबैक होगा या ऑडियंस को पसंद आएगी, नहीं आएगी, कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे, नहीं होंगे. खास करके जब आप ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले के बारे में बनाते हैं, सब कुछ भूल के मैं जिस तरीके से फिल्म बनाना चाहता था, एक डायरेक्ट ऑनेस्ट अप्रोच, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री बेस्ड ऑन the works of historians, based on books, चाहे वो मराठी में हो, हिंदी में हो या इंग्लिश में भी हो, based on the books, हमने इसको एक तरीके का जो स्क्रीन प्ले या विजुअलाइजेशन हम चाहते थे, without distorting anything, without taking any cinematic or creative liberties, सिर्फ एक विजन जो है कि कैसा हुआ होगा उस जमाने में, कैसे इन लोगों ने बातचीत की होगी, व्यवहार किया होगा या किसी तरह का एक्शन लिया होगा. तो जो आपका इमेजिनेशन क्लोजेस्ट जाता है
टू कन्विक्शन एंड टू ऑथेंटिसिटी, उस हिसाब से हमने फिल्म बनाई. सो बगैर सोचे समझे उस सेंस में कि बगैर किसी डर के या बगैर किसी डाउट के हमने मेकिंग film अ गुड बनाई. decent solid film, that's Yes, all. absolutely. You know, being honest to the subject Of that course. you are dealing with, and not trying to manipulate, not trying to, being melodramatic, or not trying to fictionalize or go over the top with such an important subject or characters. But बनाने के बाद, I mean, I was not very surprised कि कुछ लोगों ने immediately, the fangs came out and their antenna came out. And this is, pulling down Brahmins, or this is insulting our community, or this is humiliating our this thing. आपने महात्मा फुले नाम क्यों नहीं रखा? महात्मा फुले ही है. He was the first Mahatma of this country, much before Mahatma Gandhi. But फुले जो है, that is supposed to mean the two of them, a couple. ज्योतिबा फुले एंड इसीलिए फुले नाम रखा है. वरना अगर सिर्फ ज्योतिबा हाँ, मुझे तो यहाँ तक पूछना था किसी से, सम प्रेस पर्सन के, आपका नाम क्या है? एंड वेरी स्ट्रेंजली शी सेड ज्योति. आई सेड नहीं, आपका सरनेम क्या है? सो शी गेव द सरनेम. तो मैंने कहा कि आप घर के बाहर आपका जो नेम बोर्ड लगाते हैं, सपोजिंग इट इज देसाई, तो देसाई रखते हैं ना. आई कांट कॉल इट फुलेस बिकॉज इट साउंड्स ऑड. तो देसाई रखते हैं, आप अलग अलग नाम तो नहीं रखते. उसी तरह फुले रखा हुआ है. सो आई टू आंसर दीज ट्रिवियल फ्रिवलस क्वेश्चंस. ऑफ कोर्स जहाँ तक ब्राह्मणों का सवाल है, उन्हें लगता है कि हमने कुछ उनके खिलाफ किया है. शायद आई ओनली सॉर्ट ऑफ सिंपैथाइज विद देम बिकॉज उन्होंने ट्रेलर देख लिया और ये भी कहते हैं कि ट्रेलर बहुत इम्प्रेसिव है, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस फिल्म. लेकिन वो जो आपने गोबर फेंक दिया ना ब्राह्मण के बच्चे के हाथ से, वो सही नहीं था. मैंने कहा देखिए, आपने फिल्म नहीं देखी, आपने ट्रेलर में 1-2 सेकंड की स्निपेट देखी है. आपको फिल्म देखनी चाहिए टू गेट द फुल पिक्चर, द बिगर पिक्चर. क्योंकि अगर आप अपने हिस्ट्री भी आपने पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मण और फुले दोनों का एक ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था कि ब्राह्मणों ने उनका जो बिडेवाड़ा जो है, जो पहला स्कूल ज्योतिबा ने सेट किया था, वो बिडेवाड़ा में ब्राह्मणों ने उनको दिया. और ज्योतिबा ने खुद उनसे कहा कि आप ब्राह्मण होकर भी अपना जगह हमें दे रहे हैं, आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट. सो दैट वाज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट विद ब्राह्मण्स एंड दिस थिंग. हाँ, वो तो हर कम्युनिटी में होता है कि कुछ लिबरल लोग होते हैं जो मेजॉरिटी में होते हैं, और जो ऑपोजिशन होता है जो माइनॉरिटी में होता है. एंड दे ऑलवेज हैव अ an issue or something to a grudge to hold. So वहाँ भी ज्योतिबा ने बहुत क्लियरली कहा था कि देखिए, मुझे किसी को नीचा दिखाना नहीं है, मैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी को उठाना चाहता हूँ, and make them educated and aware so that they can stand on their feet. So it is such a balanced film and it's such an elevating film. उस तरीके से अगर आप देखा जाए for society, it is an antidote to the ills of society. True. So I was a little, nonplussed with this, amused about this कि लोग इतने immature होकर ऐसे सवाल करते हैं. या तो फिर कोई पर्सनल एजेंडा होगा उनका कि यार this is where we are going to use this as a weapon, but then going back like they do in the courts when they go back to say, my lord, in this case in 1968, what about Aries? This was a nice terminology for such people. Yeah, this was the judgment given, so we are following that as a reference. What about Acharya Atre's black and white film in 1950, which was a Marathi film? किसी ने कुछ नहीं कहा. श्याम बेनेगल साहब ने एक एपिसोड बनाया था सावित्री और ज्योतिबा फुले का भारत एक खोज में. उसने बहुत क्लियरली दिखाया गया कि ब्राह्मण बच्चे आकर गोबर फेंकते हैं सावित्री के ऊपर. उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा. एक टेलीविजन सीरियल मराठी में आई थी, मराठी टेलीविजन चैनल, उसमें भी यही था, किसी ने कुछ नहीं कहा. तो व्हाई एम आई द प्रिविलेज्ड वन, कि यार इन्हीं को पकड़ो. या तो फिर ये फिल्म हिंदी में है, पूरे देश में जाएगी, पूरी दुनिया में जाने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल रेफरेंसेस भी हैं, नेम्स हैव बीन टेकन. सो क्या आपको वो डर है कि आपका जो आपके पूर्वजों ने, आपके एंसेस्टर्स ने जो किया, I mean, come on, acknowledge if it's a mistake.
we can always be self-critical. Hmm. We can always correct ourselves. If your child makes a mistake, you slap him. Why do you slap him? Go encourage him to make another one. Otherwise, So if you want things to improve, so I think you should also have an open mind and be objective about these things. मतलब आपने ही कहा कि ये फिल्में तब बनी थी या ये सीरियल बनी थी और तब लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया। आपको लगता है कि हम जैसे जैसे प्रोग्रेसिव होते जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ओवरटली सेंसिटिव हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर? इज इट द ओवरडोज एंड ओवरलोड ऑफ सोशल मीडिया? बिकॉज पीपल डोंट हैव टू कम एंड फेस यू, दे कैन जस्ट राइट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया एंड मूव ऑन एंड ट्रोल्स whom we call. क्या आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या हुआ है हमारे समाज को? बिकॉज लोग इस फिल्म को फूले की फिल्म की तरह देखने के बजाय ब्राह्मणों के विरुद्ध में एक फिल्म बनाई गई है, कहीं एक ये टोन भी आया। व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग एंड व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? क्या हम वाकई प्रोग्रेसिव हो रहे हैं? किस तरह से प्रोग्रेसिव हो रहे हैं? टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेसिव हो रहे हैं? हम स्पेस में जा रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि कैन वी हैव अ लैंड रोवर ऑन मार्स? कैन वी हैव अ कैंसर किलिंग ड्रग that should be available to us in the next 2 years? Or can we have a better stent in our heart? Is this all the progress that we've made scientifically and technologically? Have we progressed as human beings? True. जो बेसिक आप हैं, जो फॉर्म आपने लिया है इस दुनिया में, where is the consciousness? This body is nothing but something to be burnt after it stops functioning. But your consciousness remains. So where is that consciousness? Consciousness तो है नहीं आपका. आप तो रिग्रेसिव होते जा रहे हो. जब ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने ये लड़ाई शुरू की 1850s में, उस वक्त मुझे लगता है कि वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे, ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक थे, ज़्यादा एक सेंस में लिबरल थे वो लोग. And that's why I consider them, icons. We all consider them icons, and we consider them some kind of superhumans. They are the first couple of India. They are the futuristic couple of. They saw the future. Nostradamus ko chhodiye, these are the people who saw the future. Yeah. And they saw it when they were in their teens. ऐसा नहीं कि वो 50 साल की उम्र में उनको कुछ अचानक कुछ जागरण आया और उन्होंने ये सोच लिया. तो सोचिए किस वक्त और कैसे उन्होंने सोचा होगा. और हम यहाँ इसी चीज के का ये कर रहे हैं, ऑपोजिशन कर रहे हैं, इसी चीज को वी आर रनिंग डाउन. सो वेयर हैव वी गॉन? लुक एट आवर सिविक सेंस. वी कीप honking on the roads, we keep spitting on the roads, we keep having road rage, we keep having political wars because of the fight for power, the fight for land. Where are we heading as a race? We keep destroying this planet. This planet doesn't belong to you. This planet belongs to every creature that is inhabiting this planet. True. आपने अपने आप को superior race समझ के आपने अपना ये हक जता लिया. So I don't think we are progressing. We are mentally regressing. हाँ, कुछ नीश लोग हैं, कुछ 5-10% हैं जो ऐसे नहीं सोचते हैं, जो सोशली एक तरह से they are responsible and they are like they're doing their bit, but that's not enough to save the world. So that is why Jyotiba and Savitribai Phule are more relevant today than any other time. Their history is recurring history. It has come down the ages, hundreds of years, 200 years. Because जो मिशन उन्होंने उस वक्त शुरू किया था, उन्हें भी पता था कि ये मिशन कंप्लीट नहीं होने वाला है. ये शायद generations after generations जाएगा, और अब भी हम कह रहे हैं कि ये will take another 10 generations, and I still don't know whether we will realize where we are heading. Are we on self-destruct, or do we have the good sense to immediately correct everything that is wrong in our society? When we talk of films, which are made on, based on historical facts, historical figures, there are a lot of films that are being made. पहले भी बहुत कई फिल्में ऐसे बनी हैं, and then there is a thing of creative liberty, wrong statistics, issues around them, then suddenly that film will make crores. How tricky it is to make a film that is based on history?
See, it's not tricky at all. It's basic honesty and sincerity. अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं एक नाम का जो हिस्टोरिकल हो, जो मे बी इवन a living person like a sportsman, a sportswoman, some army, navy, एयर फोर्स ऑफिसर, बहुत सारे लोग हैं जो एक तरह से हीरोज हैं सबके। आप उनके नाम को लेकर आप ये फायदा उठा रहे हैं कि हम बायोपिक बना रहे हैं, दिस टॉल क्लेम दैट वी आर मेकिंग अ बायोपिक, so that the audience gets drawn into it, lured into it. और ऑडियंस को लगता है कि अरे ये हिस्ट्री है, ये इनकी कहानी है, ये हमें जानना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। आई एम सॉरी टू से जितनी फिल्में बनी हैं अब तक, आई थिंक केतन मेहता के सरदार को छोड़कर और मे बी जब्बार पटेल्स अम्बेडकर विथ ममूटी, शायद इन दोनों फिल्मों को छोड़कर देयर हैज बीन नो ऑनेस्टी in the making of biopics. They are all larger than life. They've all taken cinematic liberties in the name of cinematic liberty. Yeah, liberties. They have done what they wanted. Yeah. Shamelessly put a disclaimer in the beginning saying that all this is not based on truth but on fiction. So, if it is not the truth, then why are you claiming it to be a biopic? Exactly. आप दोनों तरफ से नहीं बोल सकते ना. So I feel that dishonesty is the bottom line in the biopics that are being made in India because of so many factors, and they are so exaggerated that you cannot believe them. So जहाँ तक मेरा सवाल है, I have made a few biopics. I started off with Sindhutai Sabkal. Yeah. I did Dr. Rakmabai, who was India's first practicing lady doctor. Sindhutai उस वक्त जिंदा थी. Of course, Rakmabai was part of history. Then I did Gaur Haridas, जो अभी भी he's very much there with us. Yeah. And he fought for India's independence, and he had a very strange tryst with the system. और अभी फुले. एक चीज, when you read about them, when you research about them, you realize that these people have the integrity of these people. अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे in the name of cinema, in the name of poetic liberty or whatever, then you are cheating them. You're being dishonest to them. And their lives are so dramatic. आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है. आपको ये डर नहीं होनी चाहिए कि कहीं ये डॉक्यूमेंट्री ना हो जाए, अगर आपके मन में वो डर है. So I feel that, in fact, Sindhutai Sabkal's life was so over dramatic that I had to tone it down. वरना लोगों को लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये ऐसा हुआ ही नहीं होगा. He is giving me an incredible tale, So fact is stranger than fiction वाली बात जो है. That's the line that I had on my mind right now. Why do you need to do anything? It's all there. Yeah. Ultimately, what you have to do is visualize the film. How beautifully can you get it on a screen? Yeah. How well can you get the performances out? How well can you write the sequences ताकि ये लगे कि वो वाकई ऐसे ही हुए होंगे. Try and go with your imagination as close to what it could have been. The authenticity. So that is what I think is missing in our biopics. Whatever happened around Phule with the controversy and stuff like that, how much support did you get from the industry? One. Second, I will just join this, this one question with this, that do you think Hindi film industry is classist? There is more caste differences and racism in the Hindi film industry than in real life. And I am the एकदम नीचा scheduled caste, शूद्र जो बोलते हैं ना, Dalit, Shudra, that's me in the Hindi film industry.
Yes, a few people did raise their voices and say, no, this film should be. Like, Honor was very supportive of this film. But the others used it to their advantage. They wanted their own publicity, their own mileage. I won't even name them because they don't deserve to be named. A few so called champions of the new wave cinema, or the people who are supposed to put India on the world cinema map, they have their own clique and their own cluster. They don't even acknowledge my existence. At least the Brahmins acknowledge Jyotiba Phule. These people don't even acknowledge me. So, strangely enough, what was interesting is that all politicians, they crossed every possible line and they came out in support. There was no worry about who the opposition was. Everyone in one voice said that this film should be released. So sometimes I wonder, okay, are we just resorting to politics only for our basic power struggles and that kind of thing? Are we all ultimately one? When it comes to certain ideals and certain thoughts and certain concepts and this kind of support, they all agree. They are all in agreement. So why these differences? Why can't we just get together and make this country strong? Why can't we bury all our differences? So that was one part of, what I got to see from the reaction to the same. The other, I was not very surprised because that's the way it has been all my life. The kind of films that you have made, and you said कि मुझे तो सबसे नीचे के दायरे में रखा जाता है या कंसिडर किया जाता है या एज यू सेड कंसिडर ही नहीं करते. Did you ever feel lonely, lost, or you always had that power, that integrity within कि भी मुझे ये कहानियां कहनी है, मुझे इस कहानियों के सच पे पूरा भरोसा है और मैं यही करता रहूंगा? I didn't feel lonely or lost. I felt that, you see, they've all built Their a own world for themselves. Yeah. They've kept a little corner empty. So I occupied that corner. And I said, I'm going to continue working from here, with my conviction, with the way I want to do it. Not that I am totally not guilty of this thing. I have made mainstream films. Yeah, of Sometimes course. I am very hurt or very upset when there's a wonderful article about me or an interview, and then they say, Anant Mahadevan has made these films, and those films have nothing to do with what I'm happy about. Why don't they mention the films I'm really proud of? So are they doing it deliberately just to pull me down and say, look, this man has made this kind of cinema also, so don't expect too much from him, kind of thing? Do you think that they forget the fact that there are two things? One, simple thing, people evolve. Second, we are in Bombay, we have to pay our bills, we have to do certain kind of work. I mean, and the understanding also changes with time. No, it's not the question of being not the question of being evolved at all. I was aware right from the beginning. I mean, you basically know what you're doing and what you're not doing, right? I educated myself on the new wave cinema of France, Poland, Russia, Japan, Czechoslovakia, and of course the US, and of course Indian. We've got about 5 or 6 great filmmakers in India, right from Bengal to Kerala to Kannada. But it was not a question of evolvement. It was a question of not being able to enter where you wanted to enter. So finding like the space to so like they enter. say, you see, I mean, there's a saying that the brook has to go through marshy land to enter the waters of the sea, the clean sea. So I had to go through that marshy land. I was fully aware of what I was doing. You knew where you yeah, wanted to go and I how. didn't do it out of ignorance, Of course. or I didn't do it out of the thing that I wanted to be a part of the rat race and become a filmmaker of that kind, of the popular kind or the mainstream kind. So that was something which was unfortunately a part of my life in the beginning of my career. But once I started making the kind of cinema I wanted to make, I have ended up making 14 of them, which I'm very proud of. And when I look back, there were only 6 or 7 of them, which I'm not proud of. So the majority is the kind of cinema that I am happy with. That you are associated So I with, don't yeah. find myself lonely.
in fact, it only prods me on, it only provokes me every time I Do make a more. film. You know, when I make a Rakmabai, or I make a Bittersweet, or I make The Storyteller, and then I make Fule. Each time I make a film, I tell myself, where on from here? How do I improve or progress or grow as a filmmaker from here? Because this is a great subject. Is there something better than this? And then incidentally I find something. And then I said, okay, this is amazing. Now what? You know, now and you come into something like this. Yeah. So that is how I keep pushing myself and making the kind of cinema I want to make. There may not be support, there may not be recognition, there may be a lot of politics trying to shunt my films out. In fact, a jury member called me from the National Awards 2 years back when Bittersweet, the film Kadu Gold, which was on the hysterectomy racket in the sugarcane women. So it was a subject that has never been dealt before, not just in Indian cinema, but international cinema. And they said how much they loved the film. And it was on the verge of getting the National Award, and it was shunted out at the last moment and said, no, isko nahi, isko dena hai. So I have to face these kind of politics. So I don't take anything for granted these days. I don't let these things now puncture me or discourage me. You don't take Initially, things it was very personally. disappointing. Yeah. But now I know, don't expect anything. You've made a film that you're honestly proud of, fine. Or else be honest with yourself and say, no, I could have made it better. You know, I could improve. So that's where I go on to my next film. You know, the idea is finally to touch a certain global standard, True. a certain international recognition that one is looking for, where cinema is light years ahead of what we look at, you know, and that is finally my target. And so it's a self-growth that I'm trying to develop. The kind of films that you have made, and the kind of, you know, you said that I'm proud of certain films that I've made. Every project that we, you know, work on, it changes something in us. It adds something, or it changes the way we think. Maybe just, you know, कुछ हमारी सोच जो वो एक काम करने के बाद हमें लगता है अरे ये तो ऐसे होना चाहिए, तो वो कुछ निकल भी जाता है हम में से. आप कैसे बदले हैं, कितने बदले हैं, कौन से प्रोजेक्ट ने आपको सबसे ज़्यादा, ऑफ कोर्स एवरी बेबी इज योर बेबी, बट यू नो more struggle or ease or whatever, what has been that one project or maybe more than one जिसमें आप में बहुत कुछ बदला है? नहीं, ये तो it's a continuous It's a process. growing It process. just doesn't stop. You know? I guess that would हर be सब्जेक्ट answer, but हर yeah, सब्जेक्ट आपको कुछ न कुछ सिखाता है. सिखाता है. हर सब्जेक्ट आपको झंझोड़ के रख देता है. हर सब्जेक्ट आपको सोशली कॉन्शियस बना देता है. You become responsible, and you also realize कि अगर if you are a filmmaker, you should be a socially relevant filmmaker. You should have a story to tell which will be connected with the audience, either socially or emotionally, or in a way, अभी जो मेरी next film आ रही है, मैंने एक film बनाई है Past Tense. It's something that shakes you up. It's a true story again. Shakes you up, your moral conscience up. It shakes you up in a way that how responsible are you towards society? How responsible are you towards yourself, the people around you? You know, what is guilt all about? What is conscience all about? So I've taken it to that level. It has gone to such a psychological level कि I felt कि Fule के बाद because Fule is a spectacular subject. It's the vision is very wide. Yeah. So इससे आगे कहाँ जाओगे? You have to go internal. You know, you have to go intimate. And so you go so inside that, you know, It there is shakes so you, much, it yeah, breaks there's so you. much to Yeah. shake people up with the characters. So Wow. that's what I'm trying to. So every film, and then at the end of the day, so how much have you grown as a filmmaker? Have you matured as a filmmaker? ये progress जो है, it is a progressive movement with every film. You know, हर film आपको कुछ ना कुछ सिखाता है. हर film आपको झंझोड़ के रख देता है, आपको socially responsible करता है. It makes you aware of so many things. The knowledge increases. अभी Fule, जैसे when we did the research on Fule, I learned so many things So that many a lot things of about- people don't know, which we can now impart to society. Makes you a socially relevant filmmaker, responsible filmmaker. और एक तरह से, you know, conscience को जगा देता है.
Like for my next film, Past Tense, which is again based on a true story, I did not know where to go after Fully because Fully was visually stunning, visually spectacular. It's a 70 film. तो आप यहाँ से कहाँ जाओगे? यहीं जाओगे अंदर. Inward, yeah. Inward. You go inward and it becomes very intense. फिर आप सवाल करते हो अपने ज़मीर के साथ, कॉन्शियंस के साथ, गिल्ट के साथ कि क्या है, हाउ रिस्पॉन्सिबल, कितनी जिम्मेदार हैं आप, जो सोसाइटी में हो रहा है, आपके आसपास के लोगों के साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, आपने जो किया है एक वक्त पे, कितनी जिम्मेदारी आप उसके लिए उठाते हैं, आप कितने सच्चे आदमी हो या सच्चे औरत हो, आपके डीड्स डू यू Yeah. sort of, you know. And it's not about anyone else telling you whether you can face yourself in the mirror or not. That's right. Yeah. So ये इंटेंसिटी और ये इंटरनलाइजेशन पे गया मैं, क्योंकि बिकॉज मुझे लगा कि जो जिनको मैं रोल मॉडल समझता हूँ, जैसे ईरानियन फिल्म मेकर्स असगर फरहदी या अब्बास कियारोस्तामी या मजीद मजीदी या फ्रेंच फिल्म मेकर्स, ऑल दीज फिल्म मेकर्स, वो लोग इस तरह से ग्रो कर रहे हैं हर फिल्म के साथ, उनका सोच विचार बदलता है, उनका कॉन्सेप्ट्स आर सो माइंड बॉगलिंग कि आप डर जाते हो एज अ फिल्म मेकर कि क्या मैं इसके साथ जस्टिस कर सकता हूँ, क्या मैं इसको फिल्म कर सकता हूँ जिस तरीके से वो होना चाहिए, जिस मेच्योरिटी के साथ वो होना चाहिए. सो मेरी लड़ाई उस लेवल पे गई है आज अगर मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो मैं नहीं करता, मैं मना कर देता हूँ. इट हैज टू बी नथिंग लेस देन आउटस्टैंडिंग, इट हैज टू बी नथिंग लेस देन इम्पॉसिबल, ताकि वो मुझे चैलेंज करे कि आप ये कर नहीं सकते हो, तब मैं उसको कोशिश करूंगा कि मैं ये करूं. So that is the kind of progress in the movement in my mind. I think हमने बहुत काफ़ी हैवी डिस्कशन कर लिया है. आपने हमारे प्यारे गुजराती प्रतीक गांधी के साथ काम किया है. मुझे नहीं बोलना चाहिए हमारे गुजराती, because here we are talking about a film that is, you know, is about not falling into the trap of casteism and language. But yeah, इसमें कोई गलती नहीं है, इसीलिए I think वो naturally आ ही इतना जाता है. इतना ingrained है इतना शायद. प्यारा है. मुझे गुजराती एक्टर्स इसलिए अच्छे लगते हैं कि जब से संजीव कुमार was my favorite Yeah. actor, और संजीव कुमार, I mean one shouldn't make any comparisons, वो तो Yeah, बहुत ही गलत बात है, लेकिन संजीव कुमार के बाद अगर मैंने किसी एक्टर को देखा है वो प्रतीक गांधी है. Wow. This is a very big compliment for Pratik. I'm very No, sure. वाकई I mean, है. Pratik has done fabulous He work. is so down to earth, number one. Yes. Forget his acting abilities, वो तो outstanding He's a है. very good human being. He Tense is there, he I is such say. a lovely person. He Yeah. is so down to earth. He is in touch with reality. True. और ये all this is helping him in performance. In his work. You know, in his work, because he draws from life. He draws from small little things in life. He draws from the hurt of life. He draws from the humor of life. He draws from the gravity of life. और जो थिएटर डिसिप्लिन है वो तो है ही, वो तो आप निकाल नहीं सकते उस आदमी से. सो मुझे लगता है जब मैं स्कैम 92 में जब मैंने उनके साथ काम किया, एक ही सीन था हम दोनों का, लेकिन जिस तरीके से हमने रिहर्सल्स की, जिस तरीके से उसने, ये मुझे लगा कि यार ये तो सिर्फ मैं थिएटर में करता था इस तरह के रिहर्सल्स, यू नो, और ये आदमी इतना डेडिकेटेड. एंड देन व्हेन वी परफॉर्म द वे इट शुड बी परफॉर्म फॉर सिनेमा, नॉट फॉर थिएटर. आई न्यू कि ये एक अलग शख्स है. दिस इज एन एक्टर ऑफ अ डिफरेंट मेटल एंड ही इज फार 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 फ्रॉम ऑल द अदर एक्टर्स आई वर्कड विद और नो. और मैं उस वक्त मेरे दिल में यही ख्वाहिश थी कि यार कहीं इसके साथ एक दिन काम करने का मौका मिले. एंड सूनर देन लेटर, यू नो, व्हेन आई वाज राइटिंग Fully, suddenly I don't write for any actor. Yeah. But suddenly his face started morphing into, you know, Jyotiba. And I knew here was the man I wanted. And I'm very fortunate. Because kya hai, directors always don't get the correct kind of casting and the correct people. If somebody had told me I will get you the topmost star who will sell your 5 crore tickets in one show, I wouldn't have gone for that person. Yeah. The correct casting was Pratik Gandhi. It couldn't have been more correct. Yeah. What after this film, and you know, through whatever you have gone, you know, with the opposition and the delay in the release and stuff like that, what are the 3 learnings from this project
that are now a part of your being. And what next after this? लर्निंग्स तो आई वुड से कि एक तरह की डिटेलिंग, एक तरह के बीइंग वेरी एक्यूरेट अबाउट थिंग्स, एंड ऑल्सो रीडिंग द माइंड्स ऑफ पीपल लाइक ज्योतिबा एंड सावित्री बाई फुले. क्या सोच के किया होगा उन्होंने? यू हैव टू गो इनटू द माइंड ऑफ द their- कैरेक्टर्स टू टेल योर एक्टर्स हाउ टू परफॉर्म इट. क्योंकि हमारे पास कोई रेफरेंसेस नहीं था कि किस तरह से ये लोग बात करते थे, किस तरह से चलते थे. हम ऑफन बहुत बार मैंने ये देखा है कि आजकल के जो एक्टर्स हैं वो आजकल के बॉडी लैंग्वेज, आजकल के बिहेवियर, आजकल की स्पीच, यू नो, वो सब ऑटोमेटिकली उनको आता है. वो चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द 19th century, नॉट द 21st Not the century. 21st century. सो वो एक एक्सरसाइज जो था, दैट वाज अ गुड लर्निंग थिंग, बिकॉज पीरियड पीसेस में And this kind of Yeah, detailings yeah. are very important. Secondly, of course, I realized that, you know, in a big project like this, things can go out of hand, you know, और जो systematically एक तरीके से काम करना है और एक बजट में बनाना है, because it's all very well to be very ambitious कि मैं फुले बना रहा हूँ, लेकिन अगर फुले एक तरीके के बजट में बनाए तो इट इज़ नॉट फीजिबल. दूसरे तरीके के बजट में बनाए, इट इज़ फीजिबल फॉर द प्रोजेक्ट, बट इट मे नॉट डू फुल जस्टिस टू द सब्जेक्ट. सो वो जो बैलेंसिंग एक्ट करना था, वो कैसे करना है, हाउ सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली कैन यू डू इट, एंड से दिस इज एक्स बजट बट द फिल्म लुक्स लाइक x into 10. That was another lesson Wow. that we learned. That sounds so difficult. It is, I'm but sure. but it is just being very, very sure about what you want to do. No confusion, being The absolute, the clarity. clarity of Yeah. mind. Yeah. वो है. Of course, the third thing is that nothing comes easy, as always, but they can make it more difficult for you. The world can make it more difficult for you. और पेशेंस जो मेरे में बहुत है, इतने साल पेशेंट ही रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ी और पेशेंस इस फिल्म ने मुझे सिखाया. आप कभी गुस्सा होते हैं? I used to lose my temper, but now I realize कि it's not worth it. It's not even worth worrying about things. गुस्सा एक तरह से जो परेशानी में हम लोग सोचते क्या होगा उसका, कैसा, I just now forget everything. I'm just by myself. और I just leave everything to happen, because otherwise जो स्टोरी टेलर के साथ हुआ वो, that's a big lesson for me. स्टोरी टेलर was my, एक तो बोलते हैं ना कि from the heart, Close to your heart kind very of film. close, because I wanted to pay tribute to one of the greatest filmmakers, Yeah. जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया Yeah. था, Yeah. सत्यजीत रे. और how does one pay tribute? आप उनकी एक कहानी उठाते हो हाँ. जो ओरिजिनल है, जो उन्होंने नहीं बनाया है, और कोशिश करते हो उसको अडेप्ट करके अपनी तरीके से उनके मॉडल पर उसको बनाए. जी जी जी. तो वो सब बन गया. बहुत अच्छे एक्टर्स मिले, परेश रावल, आदिल हुसैन. Most interesting thing is Paresh Rawal is acting as a Bengali. But that I always Adil cast is- against type. that That was is very one. cute. Yeah. तो यहाँ भी तो गुजराती is playing Gujarati Marathi. is playing a Maharashtrian. So yeah. वो अलग बात है. But I got Revati and I got Tanishta Chatterjee and great performances. Adil, yeah. Yeah, Adil Hussain of course. Great production design, सब कुछ. और फिर silence, and I said, यार ये जो something that I really wanted to do, it's my proud possession kind of thing. वो it's not being shown to the world. हाँ, बुसान में premiere हुआ, it was nominated for an award, पाम स्प्रिंग्स में हुआ, तो क्या हमारी फिल्में सिर्फ इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड होंगी? इंडिया में कुछ वर्थ नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है. Anyway, I left it. After 1.5 years, suddenly announcement आया कि it is being released on Disney Hotstar. चलो, no advertisements, no interviews, no nothing. No publicity. मतलब yeah. इतने चुपके से हुआ वो. लेकिन उस फिल्म को जिस तरीके से 100% क्रिटिक्स
acclaimed it with 3.5 and 4 stars, and 100% audiences ने उसको जो प्यार दिया, तो मैंने सोचा कि why was I worried? Where was the mistake I was making? Audience को अगर जो चाहिए वो सूंघ लेते हैं. They अच्छी कहानी smell it सबको out, पसंद है. they बात smoke खत्म. it out. Yeah, You just keep quiet. yeah. वो जो हमेशा 1000 बार जो कहते हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, जो कितना गीता, सही है वो, कितना शायद सही है वो, इस बार मुझे इट वाज अंडरलाइन Realized. फॉर मी कि भैया डू योर जॉब, नथिंग एल्स इज इन Making- योर हैंड्स. हाँ, अगर इफ यू डू योर जॉब वेल देन यू विल गेट द रिजल्ट्स. इफ यू हैव नॉट डन अ गुड जॉब देन डोंट then एक्सपेक्ट don't गुड रिजल्ट्स. expect. Yeah. So that is what it is. You know, I was just planning to wrap this up, but I was just thinking, like, there is a beautiful film संतोष जो इंडिया में रिलीज ही नहीं होने दे रहे. अगेन कास्ट सिस्टम की बात है उसमें, पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात है. क्यों हम ऐसे हैं? हम क्यों अब हम अच्छी चीज़ें हमारे आसपास हमारे देश में जो होती हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कुछ बुरा हुआ ही नहीं है, बुरा हो ही नहीं सकता. ये हमारा वो देश है जहाँ पे महात्मा गांधी को भी मारा गया था. तो why? Look at it from another angle. Films ban होते हैं, they are not allowed to, they are getting cut, whatever. Yeah, अभी नहीं, right from Passion of the Christ and Yeah, all yeah. the, you know. इसका मतलब है कि आप फिल्मों को बहुत सीरियसली लेते हैं. तो फिल्मों में इवन इन द फॉर्मूला फिल्म्स जो बताते हैं कि बुराई मत करो, अच्छाई करो, बी ऑनेस्ट, बी सिंसियर, हार्ड वर्क करो, तो उन चीज़ों को सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं आप? आपको यही चीज़ें सीरियसली लेनी चाहिए. हाँ, जो वायलेंस है, जो इंसल्ट है, जो अब्यूज है, आई डोंट एग्री विथ We इट don't, एट yeah, ऑल. दैट इज करप्टिंग द माइंड ऑफ द पीपल. बट जब आप कुछ सच बताते हो इन विद इन अ रेस्ट्रेंट थिंग, लाइक इफ वेयर देयर इज वायलेंस, लाइक माई घाट में जो वो लड़का was tortured to death in police custody, a 17-year-old, और माँ ने 13 साल तक जस्टिस के लिए लड़ी. जस्टिस के लिए लड़ाई की. That violence was never shown. It was always in the mind of the mother. कैसे मरा होगा? Yeah. So if you want to sensationalize things, I don't agree with it. But if you are showing it in a, like for example, I'm sure Santosh should have shown it in a very restrained fashion. I know, I'm sure it's not a melodramatic film. I have not seen it, मुझे पता नहीं है. But considering the sensibilities of the filmmakers and the people involved, so I'm sure it must have had its restraint. So कुछ जगह पे हम गलती करते हैं in misjudging and not allowing those films. And कुछ ऐसे crap हम OTT में और ये चैनल्स अपना डिजिटल चैनल्स में दिखाते हैं. The audience doesn't get corrupted with all that nonsense. आप वहां क्यों नहीं रोकते? आप जो dignified cinema है उसको क्यों रोकते हो? So this is my question. Be intelligent enough to differentiate between dirt and between a cleaning machine. Garbage एक तरफ और cleaning machine दूसरी तरफ है. Don't mix the two up. I'm not saying that whatever OTT पे जो वायलेंस दिखाया जाता है या गाली गलौज ये वो, अब No, people are sick of it. इसीलिए तो जब स्टोरी टेलर आया, जो लोगों ने society मुझसे में कहा कि होता इट इज है सच, वही- इट्स लाइक अ ब्रीज, It's a इट्स लाइक अ beautiful फ्रेश film. ब्रीज, Yeah. कि यार इन सब से हमको निकलना maybe- है. I would say there should be a right balance of, because ये भी तो होता है हमारे सोसाइटी में. नहीं, बट रियलिटी के नाम पे अगर आप उसको सेंसेशनलाइज करते हो कि यार हम तो गाली गलौज देते ही हैं रियल लाइफ में, तो हम गाली गलौज दे देंगे. नो, इट इज एक्चुअली टू टिटिलेट, इट इज टू सेंसेशनलाइज, इट इज ट्राइंग टू गेट द आईबॉल्स. So as So a director, don't give us that crap कि director, ये you feel reality there है. can be a way out or a, Of course, there can be a way out. That is what cinema is all about. That is what creativity is all about. That is what a visual medium is all about. आप उसको आप reality के नाम पे वो सब दिखाते हो. Then why don't you show? ये reality yeah, आपको why नहीं don't you show digest the होती है. proper reality also? कि लोग ऐसे बात नहीं करते हैं, लोग ऐसे over the top नहीं जाते हैं, लोग रास्ते पे नाचते नहीं हैं, तो वो reality भी दिखाओ. there has to Don't, be you a can't balance of have it. both- You can't have it both ways. No. Yeah. Okay. So
Which was the last film that you watched that moved you? There's an Adrian Brody film. That was a film which really Okay. moved. I'm sorry I forget the name. I can't recall it right now. Yeah. So the Adrian Brody film, which Adrian Brody won the award also, the Oscar. That one Okay. really moved me, about the architect, and it also had this little thing where he tries to design something and someone comes and tells him, just like someone comes and tells us here, okay, do it this way. I have designed it this way, and he just walks out, So I think Architect that was a film which really moved me. Yes, that the name of the Adrian Brody film was The The Brutalist. Brutalist. And I think that's a film that really moved me, not only visually, because it was very well presented and very well shot, and of course performed very well, but also very relevant to today's contemporary concept, where people try to eat into your designs. And if someone had actually let them do it, then he wouldn't have built all the great edifices that he built. Okay. What next for you? Past tense, yes, you have. Yes, Fast Tense is the film now, जो अभी complete हुआ है, and now I'm getting into the post-production after Fulle. And it's very close to me because it has internalized a lot of things. एक बहुत ही exciting actor है उसमें, जिसका नाम है आदित्य रावल, जो परेश रावल का बेटा है. उसमें परेश रावल भी है, आदिल हुसैन है, शारिब हाशमी है, डॉली आलूवालिया, गगन देवरा, all of them are there, and Tanishta Chatterjee. So it's something very close to me, and I've tried to mature again, a step ahead as a filmmaker, in trying to, put these emotions and sentiments and values together. So let's see how much I succeed. So last question, what's your favorite song? गाने तो बहुत कोई एक गाना जो हमेशा ऐसे गलती से गुनगुना दिया तो वही निकल जाएगा, ऐसा कुछ? बहुत अच्छे गाने हैं. I mean, all the old classic English numbers, or the all great Hindi numbers, जो हमारे great lyricist और musicians ने रचे हैं, गाए हैं बहुत अच्छे तरीके से. ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं. Lovely. So after all the intense conversation, I just wanted to break the mood. So I'm glad that I asked you about the song, क्योंकि आपने गाना गाया, and that was a lovely surprise. Fabulous. Thank you for talking to us. Thank you very much, Chirantana. It was always a pleasure talking to you, and yes, you did bring out the best and worst of me. We did talk about balance of both. I hope the balance stays. Of course it will. Thank you very much. Thank you very much. સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.